मानव मन जिस भी चीज की कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। अब रुक कर सोचिए, यदि यह सच है तो ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन कभी दौलत हासिल नहीं कर पाते। क्या कुछ ऐसा छिपा हुआ है, शायद आपकी जन्म तिथि में ही, जो आपके वित्तीय भाग्य का एक मजबूत संकेत हो सकता है? आज मैं यह उजागर करूंगा कि बाइबल के कुछ निश्चित अंक जब आपकी जन्म तिथि में दिखाई देते हैं, तो वे धन संबंधी उस सोच से कैसे जुड़े हो सकते हैं जिसकी नेपोलियन हिल ने इतनी वकालत की थी। और यह कोई संयोग नहीं है। विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास के महान नामों के उदाहरण भी इसे साबित करते हैं। अंक 7 बाइबल में सबसे अधिक उल्लेखित अंकों में से एक है, जो पूर्णता, संपूर्णता और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। जिनकी जन्म तिथि में यह अंक होता है, वे अक्सर अपने भीतर एक अदृश्य शक्ति महसूस करते हैं, जो उन्हें केवल भौतिक उपलब्धियों से कहीं अधिक बड़े उद्देश्य की ओर धकेलती है। यह ऐसा है मानो इस विचार से सीधा संबंध हो कि धन केवल जमा किया गया पैसा नहीं है, बल्कि यह बदलाव का एक मिशन है, जीवन को प्रभावित करने का एक साधन है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है, आपने कितनी बार इस विश्वास के कारण समृद्धि की तलाश छोड़ दी है कि पैसा आपको विश्वास, आपके सार या यहां तक कि उस चीज से दूर कर सकता है जो वास्तव में मायने रखती है? यह उन सबसे बड़े डरों में से एक है जिसका लोग सामना करते हैं, और शायद आपने भी इस बारे में सोचा होगा। लालची बनने का डर, आध्यात्मिकता खोने का डर, या अमीर बनने की इच्छा के लिए परखे जाने का डर। लेकिन क्या यह विश्वास ही आपके कदमों को सीमित नहीं कर रहा है? आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर लोग यह सुनकर बड़े होते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि वास्तव में बाइबल खुद कहती है कि पैसे का प्यार ही भ्रष्ट करता है, न कि पैसा खुद। अंक 7 हमें याद दिलाता है कि समृद्धि और आध्यात्मिकता साथ साथ चल सकते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी युवावस्था में एक महत्वपूर्ण क्षण जिया जो इस सत्य को अच्छी तरह से दर्शाता है। उन्हें अपने समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने एक बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। कार्नेगी ने हिल से पूछा कि क्या वह अपने जीवन के 20 से अधिक साल सफलता के सबसे बड़े नामों का साक्षात्कार करने और इस प्रकार दुनिया को धन के सिद्धांतों को प्रकट करने के मिशन को स्वीकार करेंगे। यह प्रस्ताव असंभव लग रहा था और कार्नेगी ने मानसिक टाइमर के साथ सवाल पूछा। हिल को जवाब देने के लिए कुछ ही सेकंड दिए। उन्हें गुजारे की कोई गारंटी नहीं मिलती, कोई वेतन नहीं मिलता, बस एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित करने का एक शानदार अवसर मिलता। कल्पना कीजिए कि एक पल के लिए आप उनकी जगह होते। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते? क्या आप तत्काल वित्तीय लाभ की कोई गारंटी के बिना अपने जीवन के कई साल जोखिम में डालते? अनिश्चितता के डर से पंगु होकर ज्यादातर लोग नहीं कहते, लेकिन हिल ने हां कहा। यह हां शुद्ध विश्वास का कार्य था, अदृश्य को समर्पण था। अंक 60 की ऊर्जा रखने वाले व्यक्ति का एक विशिष्ट कदम था, उस पर भरोसा करना जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिसे बहुत दृढ़ संकल्प के साथ बनाया जा सकता है। यह क्षण एक बहुत शक्तिशाली भावना जगाता है, क्योंकि यह हमें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अज्ञात का सामना करने पर भी साहस चुनना संभव है। हिल गुमनामी में रह सकते थे, एक बहुत ही सामान्य जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी पुकार का पालन करने का फैसला किया, और यह वही निर्णय था जिसने उन्हें समृद्धि प्राप्त करने के तरीके पर अब तक की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक लिखने के लिए प्रेरित किया। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार आगे बढ़ने से खुद को रोका है क्योंकि आपने किसी गारंटी का इंतजार किया? आपने कितनी बार अवसरों को हाथ से जाने दिया क्योंकि डर आपके विश्वास से ज्यादा बड़ा था? अंक 7 गैर जिम्मेदाराना जोखिम लेने का निमंत्रण नहीं है, बल्कि यह उस आध्यात्मिक साहस का निमंत्रण है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, राह अपने आप खुलती जाएगी। विज्ञान भी इसकी पुष्टि एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से करता है।
मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो लोग विश्वास को बढ़ावा देते हैं, चाहे वह धार्मिक, आध्यात्मिक विश्वास हो या भविष्य में केवल विश्वास हो, वे चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करते हैं। उनमें भावनात्मक लचीलापन बहुत अधिक होता है और वे दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त करते हैं। यानी अदृश्य पर विश्वास करना केवल एक दर्शन नहीं है, यह जीवन की एक व्यावहारिक और बहुत प्रभावी रणनीति है। उन लोगों के लिए जो शायद कर्ज, अनिश्चितताओं या यहां तक कि अपनों की आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, अंक 7 एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि पैसे को विश्वास का दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है। यह वह संसाधन हो सकता है जो आपके सपने को वित्त पोषित करेगा, आपके परिवार का भरण पोषण करेगा, अन्य लोगों के लिए अवसर पैदा करेगा और इस प्रकार आपके समुदाय को बदल देगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में इसे कैसे उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। और यहाँ एक अहम मोड़ है, धन की खोज में खुद को खोने का डर छोड़ने का कारण नहीं बनना चाहिए। ये एक चेतावनी होनी चाहिए ताकि आप अपनी समृद्धि प्राप्त करते हुए अपने मूल्यों पर दृढ़ रहें, क्योंकि अंततः ये पैसा नहीं है जो आपको गढ़ता है, बल्कि आप इसे कैसे उपयोग करते हैं यह मायने रखता है। यदि अंक 7 की ऊर्जा आपके जीवन में मौजूद है तो यह एक पुकार है कि आप आध्यात्मिकता और धन, विश्वास और समृद्धि, दृष्टि और कार्रवाई को एकजुट कर सके। यह इस बात की याद दिलाता है कि नेपोलियन हिल की कार्नेगी के साथ उस महत्वपूर्ण मुलाकात की तरह आप भी अज्ञात को हाँ कह सकते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं और अपने विश्वास को, अपने कदमों को बैंक खाते में सिर्फ डॉलर जमा करने से कहीं बड़े उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने दे सकते हैं। यह पहले खुद को बदलने और फिर अपने आसपास की दुनिया को बदलने के बारे में है। अंक 3 बाइबल के संदर्भों में सबसे विशिष्ट अंकों में से एक है, जो सद्भाव, रचनात्मकता और संचार का प्रतीक है। जब यह आपकी जन्म तिथि में दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे इसमें शब्दों को दौलत में, विचारों को बड़ी परियोजनाओं में और रिश्तों को अवसरों में बदलने की कुंजी समाहित है। अंक 3 से जुड़े लोग खुद को व्यक्त करने, संदेशों को संप्रेषित करने और दूसरों को प्रभावित करने में बहुत सहज होते हैं। लेकिन यहाँ वह सवाल है जिसे कई लोग नजरअंदाज करते हैं। आपने कितनी बार परखे जाने के डर से, मूर्ख दिखने के डर से या केवल चुनौती के लिए पर्याप्त न होने के डर से खुद को चुप कर दिया है? आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए अवसरों को हाथ से जाने दिया क्योंकि आपके पास अपने विचारों को व्यक्त करने का आवश्यक साहस नहीं था? यह डर जितना सोचा जाता है उससे कहीं ज्यादा आम है। शोध से पता चलता है कि सार्वजनिक रूप से बोलना मानव जाति के सबसे बड़े भय में से एक है। कुछ विशिष्ट सर्वेक्षणों में तो यह मौत के डर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग अपनी आवाज को जोखिम में डालने की बजाय चुप रहना पसंद करते हैं, और यह ठीक यही चुप्पी है जो कई लोगों को सच्ची समृद्धि से दूर रखती है। क्योंकि अंक 3 के दृष्टिकोण से धन विचारों को संप्रेषित करने, बातचीत करने, बेचने और लोगों को प्रेरित करने की शक्ति से पैदा होता है। इसके बिना सबसे बड़ी प्रतिभाएं भी पूरी तरह से अनदेखी रह सकती है। स्टीव जॉब्स का उदाहरण देखिए। उन्होंने व्यक्तिगत कंप्यूटर, मोबाइल फोन या म्यूजिक प्लेयर का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण को इतने शक्तिशाली तरीके से व्यक्त करना सीखा कि उन्होंने सामान्य उत्पादों को दुनिया भर में वास्तविक इच्छा की वस्तुओं में बदल दिया। जॉब्स मंच पर आते थे, अपने हाथों में एक साधारण उपकरण पकड़ते थे और कुछ ही शब्दों में लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि यही भविष्य है। उनकी अद्भुत संचार क्षमता उन स्तंभों में से एक थी जिसने एप्पल को खरबों डॉलर का बना दिया। यह क्रिया में अंक 3 की ऊर्जा का शुद्ध प्रतिबिंब है। रचनात्मकता का स्पष्टता और बहुत सारी भावनाओं को संप्रेषित करने की क्षमता के साथ मिलन। और यह न सोचें कि यह शक्ति केवल महान सार्वजनिक हस्तियों तक ही सीमित है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी स्थितियों में भी प्रकट होती है। याद है वह समय जब आप वेतन वृद्धि मांगना चाहते थे, लेकिन आपने हार मान ली
क्योंकि आपको लगता था कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, या जब आपके पास काम पर किसी प्रक्रिया को बेहतर बनाने का विचार था, लेकिन आपने असुविधाजनक लगने के डर से चुप रहना पसंद किया। ये छोटी छोटी चूक ही वे कीमती अवसर हैं जिन्हें आप अंक 3 की शक्ति को सक्रिय करने से खो देते हैं। नेपोलियन हिल इसे कुछ ही लोगों की तरह समझते थे। अपने जीवन पथ में उन्होंने महसूस किया कि अपने समय के सबसे धनी लोग जरूरी नहीं कि सबसे बुद्धिमान भी हों, बल्कि वे थे जो अपने विचारों को बड़े जुनून और स्पष्टता के साथ संप्रेषित करना जानते थे। हिल का मानना था कि दौलत मन से पैदा होती है, लेकिन यह तभी वास्तव में फलती फूलती है जब इसे दुनिया के साथ साझा किया जाता है। चुप्पी आपको आलोचना से बचा सकती है, लेकिन यह आपको कभी सच्ची समृद्धि की ओर नहीं ले जाएगी। अब कल्पना कीजिए कि आप इस शक्ति का हर दिन अभ्यास करना शुरू कर दें, भले ही बहुत सरल तरीके से हो। और यहाँ आपके लिए एक चुनौती है। अगले 7 दिनों के लिए अपनी आवाज को व्यवहार में लाने के लिए एक स्थिति चुनें। यह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना हो सकता है जिससे आप आमतौर पर बचते हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक में अपनी राय देना हो सकता है, या शीशे के सामने अपनी बात का अभ्यास करना भी हो सकता है। परिदृश्य मायने नहीं रखता। जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप खुद को व्यक्त करने के डर को खोना शुरू कर दें। हर कोशिश के साथ आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ते हुए महसूस करेंगे, और यह आत्मविश्वास आपके सामने नए दरवाजे खोल सकता है। और अगर फिर भी कोई संदेह बाकी है, तो याद रखें कि विज्ञान ने संचार की महान शक्ति को पहले ही साबित कर दिया है। सामाजिक मनोविज्ञान में शोध बताते हैं कि जो लोग स्पष्ट और दृढ़ तरीके से संवाद करते हैं, उन्हें अधिक सक्षम, अधिक विश्वसनीय और यहां तक कि अधिक आकर्षक माना जाता है। इसका मतलब है कि खुद को व्यक्त करना न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए, बल्कि सम्मान, अधिक प्रभाव और कहीं अधिक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए भी एक निर्णायक कारक हो सकता है। जब आपकी जिंदगी में नंबर 3 आता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपको अपनी आवाज बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यह चाहता है कि आप अपने विचारों को शब्दों में, अपने शब्दों को कार्यों में और अपने कार्यों को परिणामों में बदलें, क्योंकि असल में सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना भी जरूरी है। धन एक अकेली बातचीत से उत्पन्न हो सकता है, और शायद यह वही बातचीत है जो आपने अभी तक नहीं की है। बाइबल में संख्या 12 व्यवस्था नेतृत्व और पूरे होने वाले चक्रों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे 12 जनजातियां, 12 प्रेरित और 12 द्वार। यह एक ऐसी संरचना का प्रतीक है जो समय और शक्ति को व्यवस्थित करती है। यही विचार आपके वित्त पर भी लागू होता है। स्थायी धन तब प्रकट होता है जब आप चरणों में कार्य करते हैं, ऐसी आदतें बनाते हैं जो हर महीने और हर साल दोहराई जाती हैं, जब तक कि अनुशासन आपकी समृद्धि का प्राकृतिक तरीका न बन जाए। अनुशासन कोई दिखावटी चीज नहीं है, यह एक प्रणाली है। आपने कितनी बार कोई योजना जैसे आहार, पढ़ाई या बचत शुरू की और पहली कठिनाई पर रुक गए? छोटी सी समस्या पर रुकने की यह इच्छा बदकिस्मती नहीं है, यह जानबूझकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित न कर पाने का परिणाम है। मनोविज्ञान में गंभीर शोध बताते हैं कि बहुत अधिक आत्मनियंत्रण और अनुशासन बेहतर जीवन जीने, स्थिर भावनाओं रखने, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, लंबे समय तक अच्छी वित्तीय आदतें बनाए रखने में मदद करता है। संक्षेप में, अनुशासन का अभ्यास करना भविष्य की तैयारी करना है। देखिए, किसने अनुशासन को अत्यधिक धन में बदल दिया। वॉरेन बफेट केवल धन के मामले में बुद्धिमत्ता का उदाहरण नहीं है, वे दिखाते हैं कि दशकों तक आसान नियमों को बार बार कैसे लागू किया जाए। ऐसी संपत्तियों का चयन करना जो उत्कृष्ट हों, उचित मूल्य पर खरीदना और उन्हें लंबे समय तक रोके रखना, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज अपना काम करे। बफेट ने कम उम्र में शुरुआत की, बहुत पैसे होने के बावजूद सादा जीवन जिया और छोटी तथा निरंतर आदतों को एक ऐसे भाग्य में बदल दिया जो उनकी निरंतर लगन के कारण ही मौजूद है। सबक यह है, कभी-कभी एक शानदार विचार रखने से कहीं अधिक मूल्यवान निरंतर रहना है।
इसे व्यवहार में लाने के लिए वीरतापूर्ण कार्यों की नहीं, बल्कि एक पद्धति की आवश्यकता है। 12 सप्ताह के चरणों से शुरू करें। ध्यान केंद्रित रखने के लिए यह समय छोटा है और परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त लंबा है। आसान योजना। सप्ताह 1-2 अपने वित्त की समीक्षा करें। आप कितना कमाते और खर्च करते हैं उसे चिह्नित करें। सप्ताह 3-6 अपनी आय का एक हिस्सा स्वतः बचत निवेश के लिए अलग रखें। सावधानी से शुरू करें, 5%। सप्ताह 7-10 यदि संभव हो तो धीरे धीरे राशि को 1-2% बढ़ाएं। सप्ताह 11-12 सब कुछ देखें जो आपने हासिल किया है, उसका जश्न मनाएं और अगले चरण की तैयारी करें ताकि यह विफल न हो। ऐसे प्रतिबद्धता के तरीकों का उपयोग करें जो पहले से ही काम करते हैं। स्वचालित स्थानांतरण निर्धारित करें जो आपके पैसे को आपके देखने से पहले ही अलग कर देते हैं। यह पहले खुद को भुगतान करें का विचार है। या सेव मोर टुमारो जैसी योजनाओं का उपयोग करें जो आपकी बचत को अपने आप बढ़ा देती है जब आपको वेतन वृद्धि मिलती है। इन युक्तियों से पता चला है कि जब कंपनियों और सरकारों द्वारा उपयोग किया जाता है तो ये लोगों की बचत को काफी बढ़ा देती है। स्वचालन हर खर्च पर इच्छा शक्ति रखने की आवश्यकता को कम करता है और अनुशासन को एक आदत बनाता है। आसान संख्याएं समझने में मदद करती हैं। यदि आप प्रतिमाह $2000 कमाते हैं और 5% स्वतः बचाते हैं तो यह प्रतिमाह $100 या एक वर्ष में $200 होता है। यदि इस पैसे को अनुशासन के साथ निवेश किया जाए और आप हर 12 सप्ताह में एक क्षीरार और जोड़ने में सफल होते हैं तो कुछ वर्षों में अंतिम परिणाम बहुत बड़ा होता है। रहस्य यह है कि थोड़ा सा शुरू करें और कभी न रुकें। छोटे दोहराए जाने वाले मूल्य समय के साथ बड़ी संपत्ति बनाते हैं, लेकिन अनुशासन भावनाओं के कारण होने वाली समस्याओं से भी बचाता है। ऐसे मशहूर लोगों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने नियंत्रण की दिनचर्या बनाए न रखने पर सब कुछ खो दिया। MC हैमर, जिन्होंने अपने करियर में लगभग 43 मिलियन कमाए थे, ने बहुत अधिक वेतन, अत्यधिक उदारता और अनियंत्रित खरीदारी के कारण 13 मिलियन से अधिक का कर्ज जमा कर लिया, जिससे वे 1996 में दिवालिया हो गए। यह केवल प्रतिभा की कमी नहीं है जो कुल नुकसान की ओर ले जाती है, बल्कि नियमों, सीमाओं और प्रणालियों का न होना है जो चीजों के बदलने पर आपको संभाले रखें। सोचिए, क्या मेरे धन संबंधी निर्णय नियमों पर आधारित हैं या वे केवल उस समय की भावनाओं की प्रतिक्रियाएं हैं? अगले 12 हफ्तों के लिए आपके लिए एक चुनौती, एक स्पष्ट और आसानी से मापने योग्य लक्ष्य चुनें। उदाहरण के लिए 12 हफ्तों तक प्रति सप्ताह $100 बचाना, कुल $1,200, और इसे बिना सोचे समझे करने का एक तरीका बनाएं। इन चरणों का पालन करें। 1. 2 सप्ताह तक अपने वित्त की समीक्षा करें। 2. जिस दिन आपको अपना पैसा मिले उस दिन किसी अन्य खाते में साप्ताहिक स्वचालित स्थानांतरण निर्धारित करें। 3. हर हफ्ते जो हुआ उसे एक तालिका या एप्लीकेशन में नोट करें। 4. समर्थन के लिए अपने लक्ष्य को किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताएं। 5. अवधि के अंत में परिणाम देखें और यदि आवश्यक हो तो लक्ष्यों को बदलें। यह प्रशिक्षण केवल पैसे के लिए नहीं है, यह आपके मन को सिखाने के लिए है कि उसने जो शुरू किया उसे पूरा करे, अपने साथ किए गए समझौतों का सम्मान करे और छोटी सफलताओं को आपकी पहचान में बदल दे। मैं वह व्यक्ति हूं जो योजना बनाता है, उसे करता है। अनुशासन ही वह कड़ी है जो इरादे को आपके धन से जोड़ती है। संख्या 12 हमें याद दिलाती है कि जब आप जीवन को दोहराए जाने वाले चरणों में व्यवस्थित करते हैं, जब आप नियम बनाते हैं और ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो आपको क्षणिक इच्छाओं से बचाते हैं, तो धन अब भाग्य नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम होता है। एक अवधि चुनें, अपनी आदतों को स्वचालित बनाएं, हर हफ्ते प्रगति देखें और अपने बनाए नियमों को न बदलें। इस तरह से बनाई गई निरंतरता एक ऐसी संपत्ति है जो क्षणिक रुझानों के साथ समाप्त नहीं होती, यह आपके होने के तरीके से आता है। संख्या 40 पवित्र ग्रंथों में परीक्षण और परिवर्तन के संकेत के रूप में बहुत बार दिखाई देती है।
40 साल तक इज़राइल के लोग रेगिस्तान में रहे। 40 दिन तक यीशु ने अपना काम शुरू करने से पहले कुछ नहीं खाया। 40 दिन तक बाढ़ रही जब तक पानी कम नहीं हुआ। यह संख्या एक बहुत स्पष्ट संदेश देती है। हर बड़ी जीत एक परीक्षा के समय के साथ आती है और धन भी इससे अलग नहीं है। जिनकी जन्मतिथि में यह संख्या होती है, उनका जीवन अक्सर बहुत कठिनाइयों के दौर से चिह्नित होता है, जो यह दिखाने के लिए होते हैं कि कौन जल्दी हार मानता है और कौन अंत तक आगे बढ़ता रहता है। और यहां सवाल है, कितनी बार आप ठीक उसी समय रुकने वाले थे जब आप पहले ही इतनी दूर आ चुके थे? प्रेरणा पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि अधिकांश लोग गंभीर परियोजनाओं को पूरा करने के ठीक करीब छोड़ देते हैं, क्योंकि संचित थकान से थकावट होती है और मन जल्दी आराम चाहता है। इस तरह के व्यवहार को, जिसे समय से पहले छोड़ देना कहा जाता है, वह है जो कई सपनों को पूरा नहीं होने देता। संख्या 40 हमें सिखाती है कि सबसे कठिन समय के ठीक बाद परिवर्तन होता है और पुरस्कार केवल उसे मिलता है जो पूरे रेगिस्तान से गुजरने का साहस करता है। लेकिन परीक्षा सहन करने के लिए शारीरिक शक्ति या बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। माइक टायसन इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। वह विश्व मुक्केबाजी चैंपियन थे, डॉलर में बहुत अमीर बने, उनका नाम था, उन्हें पहचाना गया और वे शक्तिशाली थे। लेकिन दबाव, नशे की लत और खराब प्रबंधन को सहन करने के लिए भावनात्मक तैयारी के बिना उन्होंने सब कुछ खो दिया और अंत में कर्ज और समस्याओं से घिर गए। उनका जीवन एक मजबूत चेतावनी के रूप में कार्य करता है। कठिनाइयों का सामना करना केवल बाहरी दुश्मनों को हराना नहीं है, बल्कि उन आंतरिक चुनौतियों को भी हराना है जो आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करती हैं। नेपोलियन हिल का भी 40 का चरण था। उन्होंने एक ऐसे समय का अनुभव किया जब उनके पास पैसा नहीं था, उनकी आलोचना की गई, किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने अपने शोध को स्थायी रूप से रोक भी दिया था। यह एक व्यक्तिगत रेगिस्तान का दौर था, जहां उन्होंने लगभग सब कुछ त्याग दिया था जो उन्होंने किया था। लेकिन इस परीक्षण के समय ने उनकी दृष्टि को मजबूत करने और उनके मिशन की पुष्टि करने में मदद की। इस चरण के बाद उन्होंने बहुत अधिक शक्ति के साथ लिखना फिर से शुरू किया और वह पुस्तक लिखी जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। इस तरह की कठिनाई हमें पहचान कराती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि महान लोग भी गलतियां करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि कौन खुद को फिर से उठाने का चुनाव करता है। और यदि हम विज्ञान की ओर देखें तो मस्तिष्क के अध्ययन बताते हैं कि यह एक अच्छे तनाव से बनता है, जिसे यूस्ट्रेस कहा जाता है। इस तरह की चुनौती का सामना करने पर यह मस्तिष्क में नए संबंध बनाता है, ठीक होने की क्षमता बढ़ाता है और व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वासी महसूस कराता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षा केवल एक समस्या नहीं है, यह परिवर्तन का वह चरण है जिसकी आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए आवश्यकता है जो धन के उच्च स्तर को बनाए रख सकता है। अब कल्पना कीजिए कि इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करें। आप बहुत कर्ज में हो सकते हैं, किसी संकट में हो सकते हैं, या ऐसे समय में हो सकते हैं जहां कोई स्पष्ट समाधान न हो। शायद यह आपका नंबर 40 ही है जो काम कर रहा है। यह जांच रहा है कि आप वास्तविक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए कितनी दूर तक सहन कर सकते हैं। रहस्य यह है कि इस चरण को अंत के रूप में न देखें, बल्कि सीखने और सुधार के समय के रूप में देखें। जिस तरह सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, उसी तरह आपके मन को बहुत मजबूत बनने के लिए दबाव के क्षणों से गुजरना पड़ता है। इसलिए संख्या 40 एक स्पष्ट चेतावनी देती है, प्रक्रिया को जल्दी मत करो। अगर आप समय से पहले हार मान लेते हैं तो आप उस प्रचुरता को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। धन केवल पैसा जमा करना नहीं, बल्कि उसे संभालने और उससे जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की मजबूती भी है। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे आने पर भी शांत और संयमित रहना। असली चुनौती तब भी हार न मानना है जब आप सबसे ज्यादा रुकना चाहते हो। और इस चरण के अंत में आप देखेंगे कि आपने न केवल अपनी मंजिल पाई, बल्कि एक बिल्कुल नए इंसान भी बन गए।
मुश्किलें उन लोगों को खत्म नहीं करती जो लगे रहते हैं, बल्कि उन्हें तराश कर बेहतर बनाती हैं। अंक 40 हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि की हर तलाश वांछित सफलता तक पहुंचने से पहले एक मुश्किल दौर से गुजरती है। अंक 1 शुरुआत नेतृत्व और निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक है। जब यह आपकी जन्मतिथि में आता है तो यह लगातार याद दिलाता है कि सच्ची दौलत तभी शुरू होती है जब आप कुछ करने का फैसला करते हैं। और एक स्पष्ट तथ्य यह है, ज्यादातर लोग अपनी क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि निर्णय न लेने के कारण असफल होते हैं। आपने कितनी बार जाना कि क्या करना जरूरी था, लेकिन उसे टाल दिया, एक आदर्श स्थिति का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं आई। निर्णयों को टालने की आदत आपको बिना बताए अवसरों और संभावनाओं के कई साल छीन लेती है। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के शोध से पता चलता है कि तुरंत निर्णय न लेने से चिंता और पछतावा होता है। कोई व्यक्ति जितनी देर से चुनाव करता है, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वह नए विकल्पों के सामने फंसा हुआ महसूस करे और अपने जीवन पर नियंत्रण न महसूस करे। वहीं जो लोग जल्दी और स्पष्टता से निर्णय लेना सीखते हैं, वे समय के साथ ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि हर चुनाव एक कदम आगे बढ़ाता है और हर कदम ऐसे रास्ते खोलता है जो पहले असंभव लगते थे। नेपोलियन हिल ने हमेशा बहुत अमीर लोगों के साथ अपनी बातचीत में इस बात पर जोर दिया। उनके अनुसार सफल लोगों की मुख्य विशेषताओं में से एक है तेजी से निर्णय लेने की क्षमता और अपने चुनावों पर दृढ़ता से टिके रहना जब तक कि कोई नई और महत्वपूर्ण जानकारी सामने न आए। इसका विपरीत भी सच है। जो लोग सफल नहीं होते, वे आमतौर पर धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और अक्सर अपनी राय बदलते रहते हैं। यह उन लोगों के बीच एक बड़ा अंतर है जो आगे बढ़ते हैं और जो अपना पूरा जीवन एक ही जगह पर बिता देते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण जेफ बेजोस की कहानी है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट में एक सुरक्षित और भविष्य वाले काम को छोड़कर एक साधारण ऑनलाइन किताबों की दुकान अमेज़न बनाने का विकल्प चुना। कई लोगों ने उन्हें पागल समझा, क्योंकि एक विशाल वेतन छोड़कर इतना अनिश्चित काम कौन करेगा। लेकिन यह निर्णय सही समय पर लिया गया, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस चुनाव के मूल में अंक 1 था, शून्य से शुरू करना, एक नए बाजार का मार्गदर्शन करना और कार्य करने के लिए सब कुछ सही होने का इंतजार न करना। अब अपने जीवन को देखें, आपने क्या होगा अगर यह काम नहीं किया सोचते हुए कितनी बार अवसर खोए हैं। और अगर वास्तव में जो आपको समृद्ध होने से रोकता है वह पैसे या साधनों की कमी नहीं है, बल्कि शुरुआत करने का डर है। विज्ञान दिखाता है कि निर्णयों को टालने से कल्याण कम होता है, क्योंकि मन हर समय उस चीज में फंसा रहता है जो नहीं की गई। इसके विपरीत निर्णय लेना तुरंत राहत और ऊर्जा की एक लहर लाता है, क्योंकि मस्तिष्क समझता है कि एक चक्र बंद हो गया है, जिससे आपका मन अगले कार्य के लिए मुक्त हो जाता है। और अब आपके लिए एक चुनौती, अगले 24 घंटों में एक ऐसा निर्णय चुनें जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। यह एक योजना शुरू करना, धन संबंधी आदत बदलना, निवेश के लिए खाता बनाना, या यहां तक कि कुछ ऐसा समाप्त करना हो सकता है जो अब उपयोगी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा चुनाव होना जरूरी नहीं है, लेकिन यह कुछ वास्तविक होना चाहिए। इसे नोट करें, निर्णय लें और तुरंत पहला कदम उठाएं। यह सरल कार्य वह प्रेरणा हो सकता है जो आपके मन को अब से अधिक तेजी और सुरक्षा के साथ निर्णय लेना सिखाएगा। अंक 1 हमें याद दिलाता है कि कोई भी बड़ी चीज किसी ऐसे व्यक्ति के मन में एक विचार के रूप में शुरू हुई जिसने शुरुआत करने का निर्णय लिया। कोई भी रास्ता एक बार में तैयार नहीं होता, लेकिन जो आप चाहते हैं उसकी दिशा में किया गया प्रत्येक चुनाव अगली प्रगति के लिए जगह बनाता है। धन खाते में बहुत सारे पैसे से शुरू नहीं होता, यह एक एकल मजबूत निर्णय से शुरू होता है जो आपके जीवन की दिशा बदल देता है। जिस व्यक्ति में यह शक्ति है उसे यह समझने की आवश्यकता है कि अपने भाग्य का मार्गदर्शन करना समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तो दुनिया आपकी पसंद के साथ संरेखित हो जाती है। अब जब आपने देखा कि आपकी जन्म तिथि के अंक धन,
आध्यात्मिक जीवन और अनुशासन के बारे में मूल्यवान जानकारी कैसे दिखा सकते हैं, तो कल्पना करें कि इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में व्यावहारिक, निरंतर और बुद्धिमानी से कैसे लागू किया जाए। आपका हर व्यवहार, ध्यान से किया गया हर चुनाव आपको उस चीज के करीब लाता है जिसे कई लोग केवल कल्पना ही कर पाते हैं। और अगर आप इस विषय में और गहराई से जाना चाहते हैं, नेपोलियन हिल द्वारा साझा किए गए अन्य रहस्यों को जानना चाहते हैं और इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में वास्तविक चीज में कैसे बदलना है, यह जानना चाहते हैं, तो इस समय स्क्रीन पर एक विशेष वीडियो दिखाई दे रहा है। उस पर क्लिक करें और इस यात्रा में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत गंभीर हूं और आपकी व्यक्तिगत, वित्तीय और भावनात्मक बेहतरी में मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। मैं आपको वहां अगले वीडियो में मिलूंगा।